हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं रीडिंग। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखेंगे और इसमें हम आपकी भी देखेंगे। तो यू वर्सेस देम होगा ये, ठीक है। आपकी इसलिए देखेंगे ताकि ये पता चल सके, ये कंफर्म हो सके कि रीडिंग आपकी है। तो हम इसमें लव मैसेजेस भी निकालेंगे, आपकी ओवरऑल कंडीशन भी देखेंगे, आपके क्लैरिफायर की ज़रूरत होगी हम क्लैरिफायर भी लेंगे, हम चार्म्स भी ऐड करेंगे और डिवाइन गाइडेंस भी होने वाली है। तो हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। और बीच में हाँ, रीडिंग को स्किप नहीं किया करेंगे। स्किप करने से क्या होता है, हो सकता है उसमें इंपॉर्टेंट मैसेज जो आपके लिए हो वो आपके लिए छूट जाए। तो रीडिंग को हमेशा पूरा ही देखा करें, स्किप नहीं करें। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है और टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कलेक्टिव और टाइमलेस है। टाइमलेस है तो जब भी आपके सामने आएगी ये आपके लिए रेजोनेट करेगी, चाहे वो 1 साल के बाद आए, वो उसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तभी वो आपके सामने आई है। सेकेंड चीज़, कलेक्टिव होने की वजह से यहाँ बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो वो सबकी सिचुएशन अलग अलग होंगी, तो सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। तो जितना करता है उतना रखिए, बाकी का जाने दीजिए, ठीक है। अगर पूरी रीडिंग आपसे मैच नहीं करती है तो मत देखिए। बेवजह खुद को निगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी सिचुएशन के हिसाब से जो मैच करता है उसको रखिए और आपकी मैक्सिमम एनर्जी पिक हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आप पूरा फोकस सिर्फ रीडिंग के ऊपर रखें। तो सबसे पहले आप एक डीप ब्रीथ लें, 3 डीप ब्रीथ लें अच्छे से, उनको छोड़ें अपना, और साथ में अपने डिवाइन को याद करें, उनसे प्रे करें कि आपको आपके सवालों के सही जवाब मिले। अपने पार्टनर का चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उनको उनका माइंड में उनका नाम जो है मन में 2-3-4 बार लेते रहें और रीडिंग के बीच बीच में भी लेते रहें ताकि हम उनकी एनर्जी कनेक्ट कर सकें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और जिन लोगों ने किया है उनको थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें सपोर्ट करने के लिए। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आपके पार्टनर, पहले हम ओवरऑल सिचुएशन देख लेते हैं आपके रिलेशन में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनकी लव लाइफ में इस वक्त उनके बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन बताएं, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, बताइए। राउंड एंड राउंड घूम रहे हैं आप लोग, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। पुश एंड पुल, ठीक है, कभी पास आ रहे हैं कभी दूर जा रहे हैं, यही हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके पार्टनर और उनके बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। चेंज, ठीक है, किसी तरीके का चेंज आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। अगर आपको 555, 55 या 5 नंबर दिख रहा है तो 5 नंबर चेंज का होता है, तो इस चीज़ को आपको नोटिस करना है, ठीक है। जो भी सिम्बल्स, जो भी साइन आपके आसपास होते हैं उनको हमेशा नोटिस किया करें, जैसे कि फेदर्स हो गए, बटरफ्लाइज हो गई, और बटरफ्लाइज आपको दिखाई दे रही होंगी, नोटिस करिएगा। मतलब ज़बरदस्ती देखने की ज़रूरत नहीं, अपने आप दिखेंगी, ठीक है। और ऐसा भी नहीं होता कि आप गार्डन में चले गए, वहाँ ऑलरेडी बटरफ्लाई हैं तो बोलो कि हाँ मेरे को तो बटरफ्लाई दिख गई, नहीं। ऐसी जगह पे जहाँ उसकी एक्सपेक्टेशंस कम हो, ठीक है, ऐसी जगह पे। फेदर्स ऐसी जगह पे जहाँ पे पता चला सडनली आप घर में थे और अचानक से आ गया, तो उसको बोलते हैं इस तरीके से, ठीक है। पक्षियों को पेयर में देखना, ये सब चीज़ें होती हैं ना, ये इनसे इंडिकेशन मिलते हैं, ठीक है। डिवाइन से कनेक्ट हुआ करिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर के बीच में एक लव लाइफ में उनके क्या चल रहा है। कार्मिक, किसी तरीके का कर्मा आप लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ होगी, हम आगे रीडिंग निकालेंगे तो पता चलेगा, ठीक है, कैसी है कंडीशन आपकी। कार्मिक रिलेशन कुछ लोगों के केस में हो सकता है, तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि कार्मिक, आपका रिलेशन ही कार्मिक है, आप कर्मा की वजह से एक दूसरे की लाइफ में आए हैं। बाकी कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि आपके केस में कोई ना कोई थर्ड पार्टी आई है, या उनकी फैमिली है, किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी अलग अलग तरीके की सभी लोगों में होती हैं। तो वो जो है वो कार्मिक रिलेशन में है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन आप लोगों के बीच में ज़रूर है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर के बीच में, हमारे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। एक लास्ट कार्ड डिवाइन, लास्ट कार्ड प्लीज़, लास्ट कार्ड। सीक्रेट्स, कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों से छुपी हुई हैं, ठीक है। कुछ सीक्रेट्स हैं आप लोगों के बीच में जो आपसे छुपे हुए हैं, जो आपको नहीं बताया है,
ठीक है, या तो कुछ ऐसा है जो आप छुपा रहे हो, अपने पार्टनर को नहीं बता रहे हो, या फिर आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं, वो नहीं बता रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के केस में छुपी हुई हैं, हिडन है, जो नहीं पता चल रही हैं। ठीक है, हो सकता है आप एक दूसरे को अपनी ट्रू इंटेंशन शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्लाउडी, ठीक है, बादल छाए हुए हैं, ये कल भी आया था हमारी रीडिंग में, क्लाउडी। कुछ चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, जिन पे बादल छाए हुए हैं, आप लोगों को अभी पता नहीं है। ठीक है, या तो आप एक दूसरे की हिडन फीलिंग्स जो हैं उनको नहीं समझ पा रहे हो, आप एक दूसरे से अपने इमोशंस हाइड कर रहे हो। ठीक है, आप रियल में एक्चुअली क्या चल रहा है ना आप बता रहे हो ना वो बता रहे हैं, ऐसा हो सकता है। या मैक्सिमम लोगों के लिए चीज़ होगी, कुछ सीक्रेट्स हैं आप लोगों के रिलेशन में जो आपको पता नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो ढकी छुपी हैं जो पता नहीं चल रही हैं। ठीक है, बट चेंज आएगा यहाँ पे। ठीक है, चेंज आएगा अभी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर की ओवरऑल करेंट फीलिंग इस वक्त क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, उनके पार्टनर की ओवरऑल करेंट फीलिंग इस वक्त क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताएं, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, उनके पार्टनर की ओवरऑल करेंट फीलिंग इस वक्त क्या है। प्लीज़ बताएं। आपके पार्टनर जो है वो कंफ्यूज हैं। ठीक है, कोई सिचुएशन है जिनमें वो जगल कर रहे हैं, कोई दो सिचुएशन है जिनमें वो जगल कर रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, अपने अगर हम ज़ोडिएक साइन की यहाँ पे बात करें तो टॉरस हो सकता है आप में से, आप या आपके पार्टनर टॉरस से यानी वृषभ राशि से डील कर रहे हो सकते हैं, कन्या राशि हो सकती है, विर्गो हो सकते हैं आप लोग। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, काफ़ी टॉरस की एनर्जी बहुत, टॉरस विर्गो, सही बात है, टॉरस एंड विर्गो, इधर भी टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, ये तीन राशियाँ बहुत स्ट्रांगली हो सकती हैं। फिर एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये भी हो सकते हैं। ठीक है, कप्स की एनर्जी अभी नहीं है। ठीक है, चलिए वो हम आगे देख लेंगे। और बाकी ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होती है तो ये ऑल साइन के लिए ही है। तो अभी आपके पार्टनर की कंडीशन ये है कि आपके पार्टनर जो है अभी दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है जिनसे वो धीरे धीरे दूर जा रहे हैं। ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे दूर जा रहे हैं, उनसे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वेटिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं वो। ठीक है, हो सकता है उन्होंने कहीं अपना फिनेंशियल अपना पैसे इन्वेस्ट किए थे, या कोई जॉब है या किसी तरीके की चीज़ें हैं वहाँ पे वो उन्होंने अफोर्ड किया था, अब उसका जस्ट वेट कर रहे हैं। या तो उन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया था उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, या उन्होंने कोई पैसा इन्वेस्ट किया था उसके आने का वेट कर रहे हैं। चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ। ठीक है, अपनी इंट्यूशन को, आप इंट्यूशन तो नहीं कहेंगे, चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक आइसोलेट होकर के, अलग होकर के, जिसको कहते हैं ना चीज़ों को देखना, कि लाइफ में कौन उनके लिए सही है कौन गलत है, इन सब चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो किंग ऑफ पेंटिकल की पोजीशन में है। कुछ लोगों की कंडीशन ये हो सकती है कि आपके पार्टनर अभी फ़िलहाल बहुत ही फाइनेंशियली स्टेबल कंडीशन में है। ठीक है, उनके पास पैसा है, इस बात की कंडीशन है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि उनके केस में जो चल रहा है उनको पैसे के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला पैसा बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है आप लोगों के केस में, पैसे का वेट कर रहे हैं। ठीक है, या तो कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ में अभी काफ़ी अबंडेंट हो गए हैं, उनकी लाइफ में पैसा आ गया है, ये चीज़ है, या वो पैसा कमाने के ऊपर फोकस करना चाहते हैं कि ये एनर्जी जब उनकी आ जाएगी तब वो मैरिज का प्रपोजल, अपनी शादी करेंगे। ठीक है, अब ये कार्ड जो हायरोफेंट है, हायरोफेंट दो चीज़ों को शो करता है, दो तीन चीज़ों को। ये कोई वाइज पर्सन है, किसी से सलाह ले रहे हैं, वो ऐसा भी हो सकता है। मैरिज का कार्ड भी मानते हैं कि वो किसी के साथ मैरिज करना चाहते हैं, ये चीज़ है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी हो सकती है कि वो दो सिचुएशन में ये जगल कर रहे हैं कि वो किसी के साथ कोर्ट मैरिज करने की सोच रहे हैं। ठीक है, जो एक ऐसे पर्सन से जो फिनेंशियली स्टेबल है, जहाँ से उन्हें फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिल सकती है, जिस पे उन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट किया था, जिस रिलेशन के ऊपर, वो उसके साथ कोर्ट मैरिज करने का सोच रहे हैं। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। अभी हम आगे रीडिंग करेंगे तो समझ आएगा और ज़्यादा। सेकेंड चीज़ यहाँ पे है कि वो किसी से सलाह ले रहे हैं, कोई गुरु समान व्यक्ति है जिससे वो सलाह ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। उनके केस में कोई लीगल केस हो सकता है किसी तरीके का, सीधे, या डिवोर्स का केस हो सकता है, या कोई भी लीगल मैटर हो सकता है, कोर्ट केस हो सकता है, किसी तरीके का केस उनके ऊपर हो, वो उस चीज़ के को भी शो करता है।
ठीक है। तो इस तरीके की सिचुएशन उनके केस में हो सकती है। मैं लाइए इसके लिए एक क्लैरिफायर ले ही लेती हूँ। ठीक है, तो कोई दो सिचुएशन है जिनमें वो जगल कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हेरोफेंट क्यों आया है? प्लीज़ डिवाइन, हेरोफेंट क्यों आया है? अभी नहीं, अभी नहीं। प्लीज़ डिवाइन क्लियर आंसर दें। थर्ड पार्टी, 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन चाहते हैं। ठीक है, सेलिब्रेशन चाहते हैं वो किसी तरीके का। तो जहाँ तक है ये मैरिज के लिए ही है किसी तरीके का। ठीक है, या तो कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, उसके साथ उनका डिवोर्स हो रहा है, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो वो सेलिब्रेट करेंगे। अगर कोई थर्ड पार्टी है जहाँ से उनका डिवोर्स हो रहा है तो वो डिवोर्स उनको मिल जाएगा, जिसकी वजह से उनको सेलिब्रेशन या तो मिल गया है। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ लोगों के लिए एक चीज़ और हो सकती है। ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर जो है, आप किसी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं और उनको क्या हुआ है, उनको उस अपनी टॉक्सिक, वो किसी कार्मिक मैरिज में फंसे हुए थे, वहाँ से उनका डिवोर्स हो गया है, डिवोर्स हो रहा है या होने वाला है, जहाँ से उनको काफ़ी मॉनेटरी गेन मिल रहा है। ठीक है, उनको पैसा मिलने वाला है, हो सकता है किसी तरीके की एलिमनी वगैरह हो जो मिलने वाली हो, तो ये चीज़ हो सकती है। तो काफ़ी कुछ लोगों के लिए ये चीज़ होगी कि जिसकी वजह से उनकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, उनको डिवोर्स मिल रहा है, या कोई केस हो सकता है किसी तरीके का किसी ज़मीन जायदाद से जुड़ा हुआ कोई केस उनकी लाइफ में हो सकता है, जहाँ से वो जीत रहे हैं, जिसकी वजह से उनको मॉनेटरी गेन हो रहा है, जहाँ से उनको पैसा मिल रहा है या मिलने वाला है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, डिफरेंट लोगों के लिए अलग अलग कंडीशन होगी। तो ये तो उनकी एनर्जी है। मैं बॉटम भी देख लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, किसी तरीके की फिनेंशियल क्राइसिस अगर कहीं सी थर्ड पार्टी आप लोगों के केस में है। ठीक है, फिनेंशियल क्राइसिस अगर किसी तरीके की थी, हो सकता है आपके पार्टनर किसी तरीके से पैसे से भी अभी तक, या कुछ लोगों के लिए एक चीज़ होगी कि पहले उन्होंने जब किया था तो पहले उनकी लाइफ में ये कंडीशन थी कि पहले उनके पास स्टेबिलिटी नहीं थी। ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं थी। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है। अब उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ गई है और अब वो एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, या फिर अभी आई नहीं है, आने वाली है, उसका वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन, इसीलिए वो कंफ्यूज हैं, अभी थोड़ा सा कंफ्यूज है, क्योंकि अभी शायद हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए कि वो स्टेबिलिटी जो है वो अभी आई नहीं है, आने वाली है उनकी लाइफ में। ठीक है, न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हैं उनकी चल रही हैं। अब हम देखते हैं आपके लिए क्या कंडीशन है उनकी। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। किंग, नाइट ऑफ कप्स आया था, आना होगा तो दोबारा फिर आ जाएगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। ठीक है, काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं नो कांटेक्ट में होंगे आप लोग, बात नहीं हो रही है आप लोगों की इस वक्त। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताओ। ये वहाँ भी बॉटम में था ना कार्ड। बॉटम में जस्टिस है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। बॉटम में स्ट्रेंथ है। ठीक है, कार्ड आपको होपफुली दिख रहे होंगे, मैं अरेंज कर देती हूँ। अगर हम जॉडियक साइन की बात करें तो यहाँ मैजिशियन आ गया है, तो मैजिशियन में सारे ही कार्ड सभी होते हैं यहाँ पे, तो ये सभी साइन वालों के लिए है। लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग लियो हो सकते हैं। ठीक है, लियो हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं। बाकी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, और कौन बचा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सभी की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम आपके पार्टनर की बात करें,
ठीक है। अगर हम आपके पार्टनर की बात करें तो इस वक्त कंडीशन ये है कि आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी पावरफुल फील कर रहे हैं इस वक्त अपने आप को, ठीक है। या तो पावरफुल फील कर रहे हैं या पावर में आना चाहते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं या स्ट्रेंथ में हैं काफ़ी, ठीक है, काफ़ी स्ट्रेंथ में हैं अभी, इस तरीके की चीज़ें हैं उनके साथ। क्योंकि वो प्रॉपरली क्या कर रहे हैं, ये आप लोग काफ़ी सारे लोग इसमें हो सकता है आपको 11-11 दिख रहा हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं काफ़ी सारे लोग इसमें। क्योंकि यहाँ पे जजमेंट भी आया है, मैजिशियन आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, टेम्परेंस आया है, तो यहाँ पे क्या है, एक डिवाइन कनेक्शन और 4 ऑफ वेंट्स भी आया है। तो ये सारी ही चीज़ें क्या दिखाती हैं कि आपके पर्सन जो हैं, काफ़ी सारे लोगों की कंडीशन, क्योंकि वहाँ पे भी दिख रहा था वो किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे भी किंग ऑफ पेंटिकल है, तो जैसे मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के पर्सन जो हैं अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है पास्ट में उन्होंने किसी का प्रपोजल, आपका प्रपोजल था तो वो उन्होंने ठुकरा दिया था, लिया नहीं था, बट अब उनकी कंडीशन क्या है कि अब वो आपको एक आपका ऑफ़र, आपको फिर से अपना कप ऑफ़र करना चाहते हैं, मतलब आपका कप चाह रहे हैं कि आप उनको कप ऑफ़र करो और वो रिसीव करने के लिए, क्योंकि वो बाकी लोगों के कप भी देख रहे हैं, उनको भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए उनके पास काफ़ी सारी चॉइस हो, क्योंकि अब वो अच्छी कंडीशन में हैं, फिनेंशियली स्टेबल हैं वो, तो उस कंडीशन में हो सकता है उनके पास काफ़ी सारी चॉइस आ रही है, बट वो चॉइस ले नहीं रहे हैं, ठीक है। ऑप्शंस अभी उनको, वो ऑप्शंस को चूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने लिए चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने, हो सकता है किसी वजह से, आप वो पहले फिनेंशियली स्टेबल नहीं थे, इस वजह से उन्होंने आपको छोड़ा था, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या है, अब उनको ये लग रहा है कि अब क्योंकि उनके पास पैसा है तो वो अब आपकी तरफ एक कम्युनिकेशन लेके आना चाहते हैं, क्योंकि अब वो एक स्टेबल इंसान है, तो वो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको एक मैरिज का ऑफर देना चाहते हैं, आपके साथ चाह रहे हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो हील हो जाएं, ठीक है, चीज़ें हील हो जाएं, ये चीज़ रहेगी, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि उनके पास पैसा नहीं था, इसलिए आपने उनका प्रपोजल जो था वो ऑफ़र उनको रिजेक्ट कर दिया था, या आपकी फैमिली ने उनको रिजेक्ट कर दिया, तो अब क्योंकि उनके पास पावर है, पैसा है, सब कुछ है, तो अब वो चाह रहे हैं कि आपके रिलेशन में एक हील हो जाए, अपने लिए जजमेंट मांग रहे हैं, ठीक है, जजमेंट चाह रहे हैं, वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं, ठीक है। जिसने जिसके साथ जो भी किया है, मैजिशियन की पोजीशन में है वो, जो अभी एक पावरफुल पोजीशन में है आपके पार्टनर, ठीक है, अभी स्टेबल लग रहे हैं, मेंटली तौर पे काफ़ी स्टेबल लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ है, यहाँ पे भी एंजल का साइन है, मैजिशियन में भी एंजल का साइन है, मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस वक्त आपके पार्टनर जो भी हैं। क्यों? क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। यूनियन जो 11-11 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड है, 11-11 जो होता है एक तरीके से, अगर आपको दिख रहा है बार बार, तो इसका मतलब है कि आपकी या आपके पार्टनर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है किसी तरीके से। आपके पर्सन पहले के कंपैरिजन में थोड़े से मैच्योर हुए हैं, ठीक है, मेंटली तौर पे मैच्योर हुए हैं। हो सकता है पहले उनका बिहेवियर थोड़ा सा हल्का रहा हो, किसी जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हों, ये भी चीज़ हो सकती है, या वो हमेशा कंफ्यूज रहते थे, इस तरीके की सिचुएशन होती है। लेकिन अभी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, अभी उनके अंदर, अभी वो थोड़े से, जैसे उनकी ओवरऑल एनर्जी में आया था कन्फ्यूज़न है, लेकिन उनकी कंडीशन क्या है कि अभी वो चाह रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो अपने रिलेशन में किसी तरीके से चाहते हैं, क्योंकि वो जजमेंट, टेम्परेंस, 8 ऑफ वेंट्स, 4 ऑफ वेंट्स, ये सारे कार्ड आपके लिए आए हैं, मैजिशियन का आपके लिए आया है, तो वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। आपके लिए स्टैंड लेने के लिए स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, या उन्होंने पास्ट में आपको किसी थर्ड पार्टी में डाला था, तो अब कंडीशन ये है कि अब वो चीज़ों को हील करना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं। जो भी किसी तरीके की बातचीत आप लोगों के बीच में अगर नहीं हुई है, किसी ने किसी के साथ अगर कुछ गलत हुआ है, या आप लोगों के बीच में एक गलत कम्युनिकेशन हुआ है, ठीक है, हो सकता है आप लोगों के बीच में किसी तरीके का हार्श टॉक हुआ हो, जिसमें एक दूसरे को आपने हर्ट किया है, आपने उन्हें हर्ट किया है, या उन्होंने आपको हर्ट किया है, तो उस कंडीशन में वो जजमेंट की मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं डिवाइन से कि जिसने जो गलत बोला है, या आपने उनको गलत बोला है, या उन्होंने आपको गलत बोला है, तो जिसने गलत किया है उसके साथ, ठीक है, न्याय हो, ठीक है, जजमेंट की मांग कर रहे हैं, जो बोला गया है, ठीक है। वो चाह रहे हैं कि चीज़ों की जो भी है क्लियर एक कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में आए, बातचीत आप लोगों के बीच में हो, और चीज़ें, जिसने गलत किया है, जिसने गलत बोला है किसी तरीके का, तो उनके साथ न्याय हो, न्याय की मांग कर रहे हैं, चीज़ों में हीलिंग लाना चाहते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स में उन्होंने वेटिंग एनर्जी में है, पर 2 चीज़ों में उन्हें क्या चाहिए, वो उनके मेंटल रूप से, मेंटली अभी वो क्लियर है काफ़ी हद तक आपके पार्टनर, ठीक है। थर्ड पार्टी आप लोगों के केस में रही है किसी तरीके से, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स हैं, आपको एक क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखते हैं, आपको इस तरीके से मानते हैं कि आप एक बहुत लविंग केयरिंग पर्सन थे उनकी लाइफ में, ठीक है।
इस तरीके से चीज़ मानते हैं और आपके साथ एक लवर्स का बॉन्ड फील करते हैं, ठीक है। आपके साथ वो मानते हैं कि आपका एक डिवाइन कनेक्शन है आप लोगों का, और डिवाइन की तरफ से दिया हुआ कनेक्शन है। आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फील करते हैं वो, ठीक है। जो चाह के भी दुनिया भर के लड़ाई झगड़े, दुनिया भर के ऑप्शंस और पास्ट में जो भी आपके रिजेक्शंस हुए हैं, थर्ड पार्टी हुई है, जो भी इशू आपके हुए हैं, बट स्टिल वो अभी भी आपके लिए एक इमोशनल बॉन्ड फील करते हैं। उनको लगता है कि कोई ना कोई कनेक्शन आप लोगों के बीच में ज़रूर है, क्योंकि लवर्स और फोर ऑफ वेंट्स दोनों ही आए हैं यहाँ पे। तो ये कंडीशन है। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ वेंट्स यानी कि वो आपके साथ एक बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए फील कर रहे हैं, एक फायरी अट्रैक्शन आपके लिए फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। वो आपके साथ एक अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली की तरह देखते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं। हो सकता है काफ़ी सारे लोग आप मैरिड हैं ऑलरेडी, तो उस कंडीशन में आपको क्या हो रहा है कि आपको मैरिज का ऑफर देना चाह रहे हैं। आपको अपनी फैमिली, आप ऑलरेडी उनकी फैमिली हो और वो अपनी फैमिली को एक वापस से स्टेबल करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है, इस तरीके। या आप लोग मैरिड नहीं हैं तो उस कंडीशन में वो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, हैप्पी फैमिली देख रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ नाइट ऑफ कप्स, ये मैंने पहले भी बोला था कि नाइट ऑफ कप्स एक बार मेरे को दिखा था पहले भी, तो वो आपकी तरफ एक प्यार भरा कप लेकर के आना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। बट अभी आना चाहते हैं। नाइट की एनर्जी थोड़ी सी क्या होती है, स्लो होती है, तो वो धीरे धीरे आ रहे हैं, कोई जल्दी नहीं आ रहे हैं। आपको वो देख रहे हैं कि आप एक अपनी दुनिया में मस्त हैं, ठीक है ना। आप अपनी ही दुनिया में मस्त हैं, अपनी उन्हें खुश हैं, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, उनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। आपके लिए उनका एक नेगेटिव एडिक्शन भी है, आप उनके लिए, आपके लिए वो एक एडिक्शन फील करते हैं। उनको लगता है कि वो कितनी भी आपसे नफरत करें, कुछ भी करें, इतना लड़ाई झगड़ा गुस्सा सब कुछ होता है, बट स्टिल वो आपके लिए आपको भूल नहीं पाते हैं, वो एक एडिक्शन फील करते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर में से कई में उनके माइंड में आता हो कि आपने कोई जादू टोना तो उनके ऊपर नहीं किया है, इसी वजह से उनको इतना एडिक्शन फील होता है। या कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि कार्मिक जो भी उनके बैगेज हैं, ठीक है, कार्मिक बैगेज, मुझे अभी पता नहीं क्यों वो एनर्जी कम लग रही है, मुझे आप ही की एनर्जी ज़्यादा लग रही है कि वो आप ही के साथ एक एडिक्शन फील करते हैं। उनको लगता है कि आप उनके लिए एडिक्शन बन गए हैं, वो आपको चाह के भी भूल नहीं पाते, आपको जीतना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है आपने किसी तरीके से निगेटिवली उनके ऊपर किसी तरीके का उनके ऊपर ब्लेम लगाए हैं या गुस्सा किया है, या आप इस वक्त गुस्सा कर रहे हो, जो भी चीज़ें, तो वो उन चीज़ों में आपके ऊपर जीत चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उनके अंदर ये गुस्सा भी आता है, ये चीज़ एडिक्शन को भी, इस चीज़ को भी शो करता है कि वो उनके अंदर एक निगेटिव, उनका अंदर कहीं ना कहीं उनके निगेटिव थॉट्स भी आपको लेकर के आते हैं, उनको गुस्सा आता है और अब वो आपको जीतना चाहते हैं, ठीक है। प्यार भरा कब तो देर में ऑफर करेंगे, सबसे पहले आपको जीतना चाहते हैं, ये कंडीशन हो रही है, ठीक है। क्योंकि वो जजमेंट की मांग भी कर रहे हैं, जजमेंट की मांग भी कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में एक बहुत ही हार्श कम्युनिकेशन हुआ है, कुछ ऊटपटांग बातें आप लोगों ने एक दूसरे से कही हैं, हर्ट किया है बहुत ज़्यादा बातों से, ठीक है। तो उसमें वो जजमेंट की मांग कर रहे हैं, ठीक है, उनसे न्याय की मांग कर रहे हैं, आपसे भी मांग रहे हैं कि आपको, या तो वो हो सकता है वो ये चीज़ मांग रहे हैं कि आप उनसे सॉरी बोलो, ठीक है, ये चीज़ की भी मांग कर सकते हैं वो। 2 ऑफ कप्स आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, प्यार फील करते हैं आपके लिए। आप में से काफ़ी सारे लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आपको एक पेज ऑफ पेंटिकल ऑफर करना चाहते हैं, एक स्टेबल कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, आपको अपनी दुनिया मानते हैं वो, ठीक है। बट इस वक्त उनकी स्लीपलेस नाइट है, ठीक है, वो आपके लिए सो नहीं पा रहे हैं, जो भी चीज़ है, क्योंकि आप लोग लो कांटेक्ट में हैं, तो ये चीज़ है। आपके लिए एक फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करते हैं, क्वीन ऑफ वेंट्स की तरह हैं आप उनके लिए। उन्हें ऐसा लगता है, हो सकता है आपके पास कोई पेट हो, बिल्ली, कुत्ता, कुछ भी, तो उस कंडीशन में वो आपको एक बहुत, आपको वो देखते हैं कि आप एक बहुत बहुत खूबसूरत हैं आप, आपके पास पावर है, पोजीशन है, सब कुछ है, आप एकदम महारानी की तरह हैं, खुद को बहुत आप प्रिंसेस की तरह आप रहते हो, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो वो आपको महारानी की तरह देखते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं। उन्हें रिग्रेट है इस बात का कि उनकी वो पास्ट में किसी भी तरीके से वो आपके प्यार को हैंडल नहीं कर पाए, चीज़ों को आपके, उन्होंने आपके प्यार को समझा नहीं, वैल्यू नहीं किया, आपका बीच का जो रिलेशन है वो ख़त्म हो गया, इस बात को उनको तकलीफ़ है उनको, ठीक है, उनको इस बात की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। लेकिन वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, अब से रियली बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं, नाइट ऑफ कप लेकर के आना चाहते हो, आपके साथ अपनी एक फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है। उन्हें विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं आपको अपनी, कि आपको लगता है कि उनको आप मिल जाएंगे तो उनकी सारी दुनिया, उनको सारी खुशियाँ मिल जाएंगी। आपकी यादों में खोए हुए हैं, ठीक है, आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपके साथ एक स्टेबल कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, स्टेबल न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि अब उनके पास एक फाउंडेशन आ गई है, या कुछ लोग अपनी वेट कर रहे हैं अभी स्टेबल फाउंडेशन आ जाने का। हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ा हो, ठीक है, आप लोगों को जिस टाइम पर सेपरेशन हुआ उस वक्त आप लोग बहुत दुखी थे। हो सकता है किसी तरीके से आप बीमार रहे हों या वो बीमार हों, आप लोगों की लाइफ में ये चीज़ हो सकती है, या फाइनेंशियल क्राइसिस भी कुछ लोगों के केस में हो सकती है, पास्ट में रही हो, या इस बात का उनको दुख है कि आपने उन्हें इसलिए छोड़ा कि उनके पास पैसा नहीं था, ये चीज़ उनके थॉट में हो सकती है, हो सकता है आप ना मानते हो,
बट उनके माइंड में ये चीज़ हो सकती है, बहुत पेन में है, उन्हें कहीं से चीटिंग धोखा मिला है, ये भी चीज़ है। या हो सकता है उनके माइंड में ये है कि आपने उनको धोखा दिया है, स्टक हैं थोड़े से, ये चीज़ है। अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं और अपने अंदर स्ट्रेंथ ला रहे हैं। लेकिन मेंटली अभी आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अभी वो। चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या करते हैं। अब हम कुछ चार्म्स निकाल लेते हैं, ठीक है। क्लैरिफायर की ज़रूरत थी नहीं तो क्लैरिफायर लिया नहीं। प्लीज़ डिवाइन हमारे अगर रीडिंग रेजोनेट हो रही है, कुछ गाइडेंस मिल रही है तो लाइक चिपका दो एक, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए आपके या उनके पर्सन के क्या मैसेज हैं, प्लीज़ बताएं। छोटे छोटे पेपर्स जो भी होते हैं ना, ये नहीं आते हैं नीचे से। चलिए एक आ गया है तो ये हम रख लेते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो ये आपके लिए मैसेज था। ब्रेव, ठीक है, आपको ब्रेव बनने की ज़रूरत है, ठीक है। आप लोगों के रिलेशन में हो सकता है किसी तरीके का अपोजिशन, आपको थर्ड पार्टी आप लोगों के केस में स्ट्रॉन्ग हो, वो आपको अलग कर रहे हैं लोग, कई तरीके के इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये चीज़ हो सकती है। तो इस कंडीशन में आपको ब्रेव होने की ज़रूरत है, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ भी आया है। तो ये कंडीशन है कि आपके पार्टनर, दो सिचुएशन है, एक तो वो ब्रेव बन रहे हैं क्योंकि उनके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है इस चीज़ में। हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया हो और उन्होंने स्टेप बैक ले लिया हो, लड़ नहीं पाए हों, तो आप कंडीशन ये है कि अब वो ब्रेव बन रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको भी ब्रेव बनने की ज़रूरत है अगर किसी तरीके की, क्योंकि अगला कार्ड हमारा जो भी निकला है वो आया है ट्रुथ, ठीक है। कोई सच्चाई है जो आप लोगों की, जैसे सीक्रेट्स आया था वहाँ पे, क्लाउडी हैं, चीज़ें छुपी हुई हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो आपको अपने पर्सन के बारे में नहीं पता है। तो कोई ट्रुथ है जो आपके सामने आ सकता है, तो हो सकता है वो ट्रुथ थोड़ा हार्श हो, तो आपको उसे उससे क्या कहना चाहिए, उसे सहन करने की क्षमता आपको आनी चाहिए। आपको इतना बहादुर बनना है कि उस सच्चाई, उस कड़वी सच्चाई को आप सुन सकें। सेकेंड चीज़, आपके पर्सन भी यही चीज़ वो कर रहे हैं, अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आ रहे हैं कि कोई वो सच जो कम्युनिकेशन वो आपको नहीं बता पाए, हो सकता है उन्होंने पास्ट में कई तरीके के ऑप्शंस अपने लिए चुने हों, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो वो कोई सच्चाई आपके सामने अपनी रिवील कर सकते हैं, ये भी चीज़ है। चीटिंग, आप लोगों के केस में चीटिंग हुई है, ठीक है, चीटिंग हुई है, ठीक है। या तो आप समझ रहे हैं कि आपके पार्टनर चीटर हैं, या आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप चीट कर रहे हो, तो दोनों उसी कंडीशन में वो जजमेंट की मांग कर रहे हैं, ठीक है। या तो जजमेंट आपको देना चाहते हैं अपना, या फिर जजमेंट आपसे, जजमेंट की मांग वो डिवाइन से कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है, कि जो गलत हो उसके साथ वैसा हो, ठीक है ना। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप सेल्फ लव की कंडीशन में आइए, मेडिटेशन करिए, जिससे आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। आप या आपके पार्टनर का नाम के से हो सकता है। आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत क्यूट हैं, ठीक है, क्यूट है क्या आप, ब्यूटीफुल। अगर आप लड़के हैं तो आप अपने आप को हैंडसम ले सकते हैं। आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं या हैंडसम हैं, ठीक है। इंट्यूशन, आपको अपनी इंट्यूशन सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके पार्टनर अपनी भी पर्सन भी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, आपको भी इंट्यूशन की ज़रूरत है। पता है क्या हो रहा है, आप लोग एक दूसरे की एनर्जी को मिमिक कर रहे हो, ठीक है, आप एक दूसरे की एनर्जी को मिमिक कर रहे हो। मैंने आपके लिए भी निकालना था, अभी पहले मैं कार्ड सारे निकालूँ फिर निकालती हूँ, आपकी एनर्जी भी निकालनी थी। कुछ चीज़ें हैं वो जो अभी कह नहीं पा रहे हैं, कुछ ब्लैंक मैसेजेस हैं आपके लिए। आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, क्योंकि ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी जो होती है ये सोल जर्नी होती है, ठीक है। जब तक आप स्पिरिचुअल नहीं होंगे, जब तक आप किसी भी तरीके की चीटिंग, धोखा, गुस्सा, एक दूसरे से जलन, ईर्ष्या, इस तरीके के भाव आपके अंदर से नहीं जाते हैं, अगर आप डिफरेंट एडिक्शन में हैं, आप शराब, सिगरेट या किसी के प्रति फिजिकली, ठीक है, तो जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो कि गलत होती हैं, जैसे कि झूठ हो गया, धोखा हो गया, चोरी हो गया, किसी बेईमानी करना किसी के साथ, किसी को गलत बहकाना किसी से, किसी लालच में आकर लालच से किसी से रिलेशन जोड़ना, या लालच कहीं पे दिखाना, या गुस्सा करना, या इरिटेशन होना, किसी को चोट पहुंचाना, बहुत ज़्यादा किसी तरीके का एडिक्शन होना, किसी के लिए फिजिकल एडिक्शन होना, या फिर किसी दारू
मतलब शराब का ड्रिंक करना या स्मोकिंग करना, किसी भी तरीके के एडिक्शन, जितनी भी बैड हैबिट्स हैं, जब तक आप उन बैड हैबिट्स को नहीं छोड़ेंगे आपकी यूनियन नहीं होगी। ठीक है, अब ये बैड एडिक्शन आपके अंदर है, आपके पार्टनर के अंदर है, जब तक ये चीज़ें आपके अंदर नहीं होंगी, जब तक आप अनकंडीशनल लव की कंडीशन में नहीं आएंगे, स्पिरिचुअल नहीं होंगे, डिवाइन के बनाए हुए रास्ते पे नहीं चलेंगे, क्योंकि ये सोल जर्नी है। ठीक है, आप यहाँ शादी करने, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं आए हैं। सोल जर्नी जो भी होती है, ये कुछ इनका डिवाइन पर्पज़ होता है, डिवाइन बॉन्ड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो आप ऊपर साइन करके आए होते हैं दोनों, उसको आपको यहाँ पे फॉलो करना है, तब आपकी यूनियन होगी। पहले आपको स्पिरिचुअल होना होगा, फिर अपना लाइफ पर्पज़ आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं। ठीक है, आप अपना लाइफ पर्पज़ सॉल्व करिए या ढूंढिए। अपना लाइफ पर्पज़ कैसे मिलेगा? आप अपना मेडिटेशन करेंगे तो आपको आंसर मिलेंगे आपके सवालों के। तो जब तक आप डिवाइन ने जो आपको काम दिया है वो काम आप नहीं करेंगे, तब तक आपकी यूनियन इस दुनिया में नहीं होगी, ये ध्यान रखिए। ठीक है, इस वर्ल्ड में नहीं होगी। तो आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। आप जितने मर्जी रीडिंग देखते रहिए, जितनी मर्जी आप अपने आप को कोसते रहिए, किसी को आप सोचते रहिए उसका डिवोर्स हो जाए, उसका ये हो जाए, या ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, कुछ नहीं होने वाला। रोते रहिए, गिड़गिड़ाते रहिए, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये ना आपके बस में है, ना आपके पार्टनर के बस में है। कार्मिक आपके रिलेशंस में आते रहेंगे आपके बीच में, जब तक ये इशू आपके ख़त्म नहीं हो जाते तब तक आपकी चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। आप पुश एंड पुल, राउंड एंड राउंड, उन्हीं सर्कल्स में घूमते रहेंगे। जब तक जो डिवाइन आपको लेसन सिखाना चाहती है आपका पार्टनर को, तब तक जब तक आप सीखेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होगा। इस चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए। फिर वही चीज़ है कि कुछ है नहीं कहने के लिए, जो भी है आपके पार्टनर अभी कुछ भी कहने की कंडीशन में नहीं। ये आ गया डिवाइन टाइमिंग का कार्ड। ठीक है, मैं अभी इतना लेक्चर दे रही थी, उसी चीज़ पे दे रही थी, डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग तभी आएगा जब आप अपनी उस कंडीशन में आएंगे, खुद को हील करेंगे और अपने पार्टनर को एक हीलिंग अनकंडीशनल लव की कंडीशन में आएंगे। लालच, धोखा, ये कि हमें को डिपेंडेंसी। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर हैं, वो नहीं मिलेंगे तो हम रह नहीं पाएंगे, या आपके पार्टनर के माइंड में है कि नहीं, द फियर ऑफ लूज जो होता है कि अगर खो गए, अगर तुम नहीं मिलोगे तो क्या होगा मेरी लाइफ में। जब तक इस तरीके की को डिपेंडेंसी आप लोगों के बीच में है, किसी भी तरीके के एडिक्शंस आप लोगों की बैड हैबिटें जो मैंने अभी बताई, तो आप लोगों की यूनियन नहीं होगी इसमें। ठीक है, तो डिवाइन टाइमिंग आपका तभी आएगा जब आप चीज़ें जब आप थोड़ा सा ठीक होते हैं, डिवाइन टाइमिंग आपका आने लगता है। लेकिन फिर जैसे ही आप पास आते हैं, फिर से आप सेम वही गलतियाँ करने लग जाते हैं। इसकी वजह से डिवाइन टाइमिंग आपकी डिले होती चली जा रही है। तो आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। ट्विन फ्लेम, आप में से कई सारे लोग ट्विन फ्लेम से डील करते हुए हो सकते हैं। सेकेंड टाइम हमारा ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है। एस, आप या आपके पार्टनर का नाम एस से हो सकता है। आप या आपके पार्टनर का नाम ओ से हो सकता है, के से हो सकता है। ठीक है, आप या आपके पार्टनर का नाम डब्ल्यू से हो सकता है, या उनके नाम में कहीं आ सकता है। सी हो सकता है आप या आपके पार्टनर के नाम में कहीं पे भी। ठीक है, मिसिंग यू, आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, एरीज हो सकते हैं, आप या आपके पार्टनर एरीज हो सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ी सी एनर्जी हम आपकी भी देख लें हमने, क्योंकि आपकी एनर्जी तो देखी ही नहीं थी। ठीक है, क्योंकि हम यू वर्सेस देम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम आपकी एनर्जी भी देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स, मैं थोड़ा सा सफल कर ले। अब हम आपकी एनर्जी देख लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें ये पता चले कि आपके लिए रीडिंग है भी या नहीं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनकी करेंट फीलिंग इस वक्त क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनकी करेंट फीलिंग इस वक्त क्या है, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल। सेम है, देखिए एनर्जी काफ़ी हद तक सेम है आप लोगों की। ठीक है, रीज़न ये है क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी जो भी होती है, या सोल जर्नी जो भी होती है, इन कंडीशन में क्या होता है, आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हो, ये इसकी वजह से है। तो जो पार्टनर आपके सोच रहे हैं वो आप उनको मिरर कर रहे हो, और जो आप सोच रहे हो वो आपके पार्टनर मिरर कर रहे हैं। तो ये कॉमन है बहुत ज़्यादा। इसीलिए कहते हैं आप अपनी हीलिंग करो, आपके पार्टनर की अपने आप हीलिंग हो जाएगी। आपको चक्रा बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपकी कंडीशन ये है कि आप अब आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, तो आप अभी इस वक्त पेन में हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन में है, लेकिन स्टिल अभी आप क्या है, आप इस पेन की सिचुएशन आपकी ओवरकम कर रहे हो। अंदर आपके दिल में कहीं ना कहीं डीप डाउन है आपके रिलेशन में
कि आपने अभी क्या कर दिया है, आप अभी इस रिलेशन को लेके थोड़े से कंफ्यूज हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको अपने पार्टनर को मौका दोबारा देना चाहिए या उनको नहीं देना चाहिए। ठीक है, थर्ड पार्टी आप लोगों के केस में ज़रूर आई है। ठीक है, आप वेटिंग मोड में हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं आप। ठीक है, अभी हम देख लेंगे कि किस चीज़ का वेट है आपका। आप हर्ट हैं, ठीक है, अंदर से हर्ट हैं, आप अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, आप चीज़ों के अच्छे बुरे दोनों पहलुओं पे गौर करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो जिनके साथ एक बच्चा है, ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, बच्चा इन्वॉल्व, या आप बहुत ही अबंडेंट केयरिंग और एक मदरली केयरिंग टाइप ऑफ पर्सन है। ठीक है, आप इस वक्त कंडीशन में, आप सेल्फ लव की पोजीशन में हैं, जो अभी मुझे कंडीशन दिख रही है कि आप सेल्फ लव की पोजीशन में हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं है, बहुत ज़्यादा मरे नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ आपको पेन मिला है, वो दर्द दिल में कहीं ना कहीं है आपको। ठीक है, थर्ड पार्टी में डाला गया है, उस बात का दर्द आपको अंदर कहीं ना कहीं है, और आप क्या कर रहे हो, कन्फ्यूज़ हो, लेकिन आप अपनी लाइफ में सन लाना चाहते हो। ठीक है, सन लेके आना चाहते हो। हम ज़रा सा एक बार देख लेते हैं ये 3 ऑफ वेंट्स क्यों आया है, किस चीज़ का वेट कर रहे हो आप। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें व्यूअर्स देख रहे हैं, सब्सक्राइबर देख रहे हैं ऑब्वियसली, अगर रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो अगर किया नहीं है तो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, ये उनकी एनर्जी में 3 ऑफ वेंट्स क्यों आया है, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं वो। लास्ट सफ़र, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वेंट्स। ठीक है, आपके पार्टनर भी आपसे बात करने के लिए आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, चीटिंग हुई आप लोगों की भी। ठीक है, आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है। ठीक है, चीट किया है, और उन्होंने आपको क्या किया है, आपको थर्ड पार्टी में डाला है। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत बहुत ज़्यादा दुख है, इसीलिए आप कंफ्यूज हैं। अब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको अपने पार्टनर से आपको कम्युनिकेशन करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, या उनसे, क्योंकि उन्होंने आपको चीटिंग किया है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपसे चीट किया है, इस बात का दुख है आपको। तो अब आप चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर कम्युनिकेट करें आपसे। ठीक है, आप अपने पार्टनर से चाह रहे हैं कि वो आपको कम्युनिकेट करें और माफ़ी मांगें आपसे। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, आपकी भी सेम वही कंडीशन है, जबकि मैंने डेक को बहुत अच्छे से सफल किया था वीडियो पॉज करने के बाद। फिर भी देखिए, ये 9 ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन है। आपकी भी स्लीपलेस नाइट है, आपके पार्टनर की भी स्लीपलेस नाइट है, वो भी बहुत सुकून में नहीं है। क्वीन ऑफ वेंट्स हैं आप। ठीक है, अभी आप क्वीन ऑफ वेंट्स की पोजीशन में हैं, आप दिख रहे हैं, अंदर में आपके तकलीफ़ है, लेकिन आप उसको शो नहीं कर रहे हैं ये चीज़ें। ठीक है, आप एक प्रपोजल का वेट कर रहे हैं। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके पास आएँ, आपको एक स्टेबल ऑफ़र करें आकर के, आपको मैरिज का प्रपोज़ल दें। ठीक है, आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आप उनके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। ठीक है, मैरिज और सेलिब्रेशन चाहते हैं आप उनके साथ, लेकिन अभी आप एम्परर्स की पोजीशन में हैं। ठीक है, ईगो है आपके अंदर, गुस्सा है इस बात का, आप अपनी ईगो से आप झुकना नहीं चाहते हैं, ये कंडीशन आपकी दिख रही है। क्यों? क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड चल रहा है चीटिंग। ठीक है, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, इस बात का आपको गुस्सा है इस वक्त। ठीक है, आपके माइंड में ये है, आप एक्शन चाहते हैं। ठीक है, एक्शन चाहते हैं किसी भी तरीके का, आप क्लैरिटी चाहते हैं। ठीक है, क्लैरिटी चाह रहे हैं आप चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर ने अगर दूसरों की बातों को सुना है तो अब वो दूसरों की बातों में नहीं आकर के अपने दिमाग से सोचें और आपको आकर के क्लैरिटी दें। और आप हो सकता है सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, स्टॉक कर रहे हैं उनको, काफ़ी टाइम आप सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। किंग ऑफ कप्स का वेट कर रहे हैं आप। ठीक है, आप अपनी बातों को, जो भी आपको पेन मिला है, उन चीज़ों को आपने अपने दिल में लगा के रखा हुआ है। ठीक है, दिल में लगा के रखा हुआ है, आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हो। अब आप चाह रहे हो कि आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी दें, आपसे माफ़ी मांगें उस चीज़ के लिए। ठीक है, और आपका कन्फ्यूज़न दूर करें। ठीक है, आप अपनी लाइफ में सन लाना चाहते हैं अपनी एक। ठीक है, ओके, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं आप भी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन क्लैरिटी के साथ, ऐसे ही कम्युनिकेशन का वेट नहीं कर रहे हैं आप। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई एम सो सॉरी, मेरा थ्रोट चक्र काम नहीं कर रहा। हो सकता है आप लोग भी बात नहीं कर पा रहे हो, ये चीज़ हो सकती है। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ होगी कि आप लोगों का थ्रोट चक्र इम्बैलेंस है, आप एक दूसरे से सही कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो। आप कई बार वो बोल दे रहे हो जो आपको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सडनली मेरा थ्रोट चक्र ख़राब हुआ, गला ख़राब हुआ। ठीक है, तो आपका थ्रोट चक्र इम्बैलेंस है, आप लोगों को अपना थ्रोट चक्र इम्बैलेंस करने की ज़रूरत है, और हार्ट चक्र भी बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि शायद आप प्यार फील नहीं कर रहे हो एक दूसरे के लिए अभी। ठीक है, ये चीज़ है।
आई एम सो सॉरी दैट आई लेफ्ट यू इन कोल्ड फॉर समवन एल्स। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड उनकी एनर्जी में भी आया था, आपकी में भी आया था। आपके पर्सन को इस चीज़ का रिग्रेट है कि उन्होंने आपको मुसीबत के वक्त में छोड़ दिया था। ठीक है, इस वक्त आपको उनको इस तरह से छोड़ दिया था और वो थर्ड पार्टी में चले गए थे। इस चीज़ का उन्होंने आपको अकेला छोड़ा था, इस बात का उनको दुख है, रिग्रेट है, सॉरी बोलना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर उस वक्त उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी या करोगे? ये कल वाली रीडिंग भी आप लोग देख सकते हैं, ये मैसेज कल भी आए थे, कुछ एक मैसेज वहाँ पे भी थे। ठीक है, चेंज, सीक्रेट्स, क्लाउड, आई थिंक राउंड एंड राउंड भी था। क्या तुम मुझसे शादी, काफ़ी सारे कार्ड्स थे जो सिमिलर थे। तो कल की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो देख सकते हो जा करके। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं प्लीज़। आपके पार्टनर कह रहे हैं, कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत को आए ना यकीन। सच में आप कैसे मिल गए, सोचने वाली बात है। पता नहीं। ठीक है, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि कैसे उनका जैकपॉट लग गया, कैसे मिल गए आप, वो इस लाइक नहीं थे, खुद भी सोचते हैं इस बात पर। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर इस वक्त उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, कैरियर इशू, जैसे मैंने कहा था कुछ लोगों के लिए कैरियर इशू है, अभी वो वेट कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया है, उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, या एग्ज़ाम देने वाले हैं, इस तरीके की चीज़। कैरियर इशू है, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, तो वो आपकी तरफ कम्युनिकेशन लेकर आएंगे, क्योंकि आपसे मैरिज वो भी करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, उनके लिए एक लास्ट मैसेज बताइए, क्या कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर कह रहे हैं, अभी मैं कुछ मुश्किलों में फंसा हुआ हूँ, भरोसा रखो, सब कुछ ठीक करके बहुत जल्दी मिलेंगे, हमेशा के लिए। ठीक है, तो ये थे आपके लव मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। कुछ लोगों के पर्सन ये भी बोल रहे हैं, ब्रेकअप करना है मुझे। ठीक है, हो सकता है वो गुस्से में, क्योंकि रीडिंग देख के लग नहीं रहा कि वो ब्रेकअप करने के मूड में है। उनके माइंड में ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि किसी तरीके के आप भी ईगो से ऑपरेट कर रहे हो, वो भी ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, तो हो सकता है उस वजह से आप लोगों के केस में ये हो कि उनके माइंड में भी ये चीज़ आ रही है ब्रेकअप करना, और आपके भी माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ आ रही है कि हम, क्योंकि आप भी कन्फ्यूज़ हो। ठीक है, आपको भी लग रहा है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। ठीक है, आप भी श्योर नहीं हो, क्योंकि आपको भी हर्ट मिला है, पेन मिला है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उनके लिए इस वक्त आप क्या मैसेज दे रहे हो। अगर आपका कोई सवाल है तो उसे आप सोच सकते हैं, आपका जवाब हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उनके लिए इस वक्त आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो हमारे व्यूअर्स को, प्लीज़ बताएं। लास्ट सफल, नो नीड टू वरी। ठीक है, इम्प्रूविंग हेल्थ, आप या आपके पार्टनर के घर में कोई बीमार हो सकता है, ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड इस चीज़ को भी शो करता है। टेक एक्शन। ठीक है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, इम्प्रूविंग हेल्थ। ठीक है, अगर कोई बीमार है तो उसकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। सेकेंड चीज़, अगर आपके रिलेशन के रिगार्डिंग हम बात करें तो आपके रिलेशन की हेल्थ भी इंप्रूव हो जाएगी। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट ये एक्शन पता क्या लेना है, एक्शन का मतलब ये नहीं है गए और फ़ोन उठाया और बात करने लग गए, वो अभी आप लोगों का नहीं है, क्योंकि आप लोगों की चीज़, जैसे मैंने बोल दिया क्लियर, ये डिवाइन यूनियन है, सोल जर्नी है। जब तक आपकी सोल प्योर नहीं होगी, ठीक है, डिवाइन यूनियन तब तक नहीं होगी जब तक आप अपने अंदर डिवाइन वाले गुण नहीं लेकर के आते हो। मुझे काफ़ी सारे लोगों ने, कुछ लोग कमेंट कर रही थी, एक हैं वो बोल रही थी कि वो, उनके पार्टनर ने किसी और से मैरिज कर ली और अब वो वेट कर रही हैं कि उनके पार्टनर, उसका पार्टनर जो है उनको डिवोर्स कर ले। भाई डिवोर्स उनका होगा, वो मेरे से आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। अभी मैं आपको ये जवाब, अगर आप सुन रहे हो तो आपके लिए है कि आप उनके डिवोर्स का वेट करते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप रियली ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। आप वहाँ से फोकस हटाइए, आप उनके डिवोर्स के पीछे मत पड़िए। अगर वो पर्सन अपनी लाइफ में खुश है उनके साथ, तो डेफिनेटली आप उनके साथ एक सोल जर्नी में नहीं हैं। और अगर ये आपको लगता है, आप इतनी श्योर हैं कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो फिर आपको डिवाइन वर्क करने की ज़रूरत है। सेल्फ लव की पोजीशन में आइए, अपना काम करिए। ठीक है, अपने काम पे ध्यान दीजिए, उनके ऊपर से दिमाग हटाइए। उनके डिवोर्स होगा नहीं होगा वो आपके कहने से नहीं होगा, वो डिवाइन जब चाहेंगे तब होगा। डिवाइन कब चाहेंगे, जब आप सेल्फ लव की पोजीशन में आएंगे, जब आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने काम पे ध्यान देंगे, अपने पार्टनर्स का पीछा करना बंद करेंगे। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में जितना आप पीछे भागोगे, आपका डिवाइन उतना ही आपसे दूर भागेगा। ठीक है, मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन जितना पीछे भागेगा, डिवाइन मस्कुलाइन उतना ही दूर भागेगा। तो आपको उनको चेज़ नहीं करना है, स्टॉक नहीं करना है, उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, उनके लिए बैड प्रे नहीं करना है कि उनका डिवोर्स हो जाए, ये हो जाए, तो बहुत ही बुरी चीज़ है।
आपके अंदर जब तक डिवाइन फेमिनाइन जब तक आप बन नहीं रही तब तक डिवाइन मस्कुलाइन आपके पास कहाँ से आएगा। तो आपको डिवाइन फेमिनाइन बनने की ज़रूरत है। सेल्फ लव में आइए, हीलिंग करिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने ऊपर फोकस करिए, मेडिटेशन करिए, और आपको अपने एंजल्स जो भी आपको गाइडेंस देते हैं, जो भी आपको एंजल साइंस मिलते हैं, उनको आप डिकोड करिए, उनके हिसाब से एक्शन लीजिए। तो जब तक आप अनकंडीशनल लव भेजिए अपने पार्टनर की तरफ, ठीक है। आप उसे नफरत भेज रही हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, वही नफरत आपको वापस मिलेगी उसके दिल में। आप क्योंकि अगर आप सोल जर्नी में हैं तो आप जैसा उसको भेजेंगे वैसा ही वापस आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। सेम रिएक्शन वापस आएगी, कभी नहीं होगा आपका डिवाइन यूनियन। सभी के लिए ये चीज़ मेरी गाइडेंस है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोल जर्नी कंप्लीट हो, आप इस 3D वर्ल्ड में मिले एक दूसरे के साथ, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको रीडिंग पसंद आई होगी, कुछ गाइडेंस मिली होगी, और अगर मिली है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।